हेलो 9th क्लास। अर्थव्यवस्था अर्थशास्त्र का मैं दूसरा पाठ पढ़ा रही हूँ संसाधन के रूप में। लोग मानव संसाधन को अधिक स्वस्थ और शिक्षित बनाकर क्या है उसको विकसित किया जा सकता है। तो मानव पूंजी का निर्माण उसको कहा जाता है जो किसी भी देश की उत्पादन क्षमता में वृद्धि करता है। ये आपके किताब में एक कहानी के रूप में इसको समझाने का प्रयास किया गया है। देखो, एक गांव था जिसमें अनेक परिवार रहते थे। प्रत्येक परिवार इतना अन्न उपजा लेते थे कि उसके सदस्य अच्छे से आराम से खा पी सकें। परिवार के सदस्य अपने लिए कपड़ा बुन लेते थे, अपने बच्चों को पढ़ाते थे और इस प्रकार प्रत्येक परिवार अपनी ज़रूरत को पूरा कर लेते थे। इनमें से एक परिवार ने क्या किया, अपने बेटे को एक कृषि विश्वविद्यालय में महाविद्यालय में भेजने का फैसला किया। लड़के ने निकट के कृषि महाविद्यालय में प्रवेश भी मिल गया और कुछ समय के पश्चात वह एक कृषि इंजीनियर की योग्यता प्राप्त कर गांव लौट आया। वह इतना सृजनात्मक निकला कि उसने एक उन्नत किस्म का हल का नमूना तैयार किया, जिससे क्या है गेहूं की उपज में वृद्धि हो गई। अच्छे से जुताई होने लगी हल से तो गेहूं की उपज में वृद्धि हो गई। इस प्रकार गांव में क्या है एग्रो इंजीनियरिंग का एक नया काम सृजित हो गया और उसकी पूर्ति के उसी गांव में होने लगी। गांव में उस परिवार ने अपने अधिशेष फसल को निकट के गांव में बेचना शुरू कर दिया। उससे उन्हें अच्छा लाभ हुआ और उन्होंने आपस में उसको बांट लिया। इस प्रकार क्या उसकी सफलता से प्रेरित होकर कुछ समय के बाद गांव के सभी परिवारों ने एक बैठक की। वे अपने बच्चों के लिए बेहतर भविष्य की चाह रखने लगे कि उनका भी भविष्य अच्छा हो जाए। उन्होंने क्या है पंचायत में गांव में एक स्कूल खोलने का अनुरोध किया। पंचायत से अनुरोध किया कि गांव में भी एक स्कूल होना चाहिए ताकि सारे बच्चे पढ़ सकें। उन्होंने पंचायत में विश्वास दिलाया कि वे सभी अपने बच्चों को स्कूल भेजेंगे। पंचायत ने सरकार की मदद से एक स्कूल खोल दिया। निकट के कस्बे से एक शिक्षक की नियुक्ति कर दी गई। गांव में सभी बच्चे स्कूल जाने लगे और कुछ समय के बाद गांव के एक परिवार ने अपनी एक लड़की को सिलाई का प्रशिक्षण दिलाया। अब क्या हुआ, गांव के सभी लोग कपड़े सिलने लगे क्योंकि वे सभी लोग अच्छे ढंग से कपड़े सिले हुए कपड़े पहनना चाहते थे। इस प्रकार क्या है दर्जी का एक नया काम सृजित हो गया, नया काम शुरू हो गया। इसका एक और सकारात्मक प्रभाव पड़ा कि किसान क्या है कपड़े खरीदने के लिए दूर जाने में लगने वाला समय भी अब बचने लगा। जो दूर बाजार जाके सामान खरीदते थे कपड़ा खरीदने का काम, वो घर में ही सिलने का काम अपने ही गांव में करने लगे। किसान क्या है खेतों में अधिक समय लगाते थे, इसलिए क्या है उपज में भी वृद्धि होने लगी। यह एक समृद्धि और संपन्नता का विकास आरंभ हुआ। किसानों के पास उपभोग के लिए अधिक वस्तुएं थी। अब वे अपने उत्पाद को उन लोगों को बेच सकते थे जो उनके गांव के बाजार में आते थे। उस एक समय के बाद क्या हुआ, गांव में जहां प्रारंभ किए गए नए काम की औपचारिक रूप से कोई अवसर नहीं थे, वहाँ क्या है एक शिक्षक, दर्जी, एग्रो इंजीनियर और अन्य प्रकार के लोगों से परिपूर्ण हो गया। सब किसान थे वहाँ। अब वहाँ इतने लोग गांव में हो गए, शिक्षक हो गए, दर्जी हो गए, एग्रो इंजीनियर हो गए और तरह तरह के शिक्षित समृद्ध लोग उस गांव में रहने लगे। इस प्रकार एक साधारण से गांव की कहानी है जहाँ क्या है मानव पूंजी के उठते हुए स्तर ने उस जटिल और आधुनिक आर्थिक क्रियाकलापों के स्थल के रूप में विकसित किया। इस प्रकार क्या है स्वास्थ्य, शिक्षा, गांव के विकास में बहुत बड़ा योगदान दिया। इसलिए क्या है शिक्षा को सबसे अधिक महत्व दिया जाता है ताकि सब लोग पढ़ें लिखें और अपने गांव का, अपने शहर का विकास करें। बच्चों इसके आगे मैं कल पढ़ाऊंगी।